क्वेश्चन एक करो ना क्लियर। देखो if y equal to a log x, y is equal to a log x plus bx square plus x has its extreme value बोल रहा है अगर ये फंक्शन अपना एक्सट्रीम वैल्यू हैज इट्स एक्सट्रीम वैल्यू एट x इक्वल टू -1 एंड 2 एट x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 2, इस दोनों पॉइंट पे इसका एक्सट्रीम वैल्यू मिल रहा है। बोल रहा है फाइंड a एंड b, फाइंड a एंड b। चलिए तो एक्सट्रीम वैल्यू कहाँ मिल रहा है? a और -1 एंड 2 पे। तो हमको ये कांस्टेंट ए और बी का एक्सट्रीम वैल्यू जहां मिल रहा है वहां क्या होता है? हाँ क्या कैसे सब और क्या सोचेंगे? ये तो बोलने के लिए ना मैक्सिमम मिनिमम। क्या मैथमेटिक्स में क्या सॉल्व करेंगे? हाँ मतलब वहां पे dy by dx 0 होगा। एक्सट्रीम वैल्यू पे dy by dx को 0 करेंगे। ये हम जानते हैं कि x एट एक्सट्रीम पॉइंट अपना डिफरेंशिएशन 0 होता है, नहीं होता। तो हम इस फंक्शन का dy by dx निकालते हैं, a log x प्लस bx स्क्वायर प्लस x। तो dy by dx बराबर क्या होता है? a log x का 1 by x प्लस 2bx प्लस 1। तो इसमें रख दो एक बार -1 एट x इक्वल टू -1, इसमें रख दीजिए जाके -1। a by -1 क्या होगा? फिर 2b -1 फिर प्लस 1 इक्वल टू 0। बोलो अब क्या बचा? ये -a -2b प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये दोनों उधर चला गया, a प्लस 2b इज इक्वल टू 1। इसके बाद x की जगह और क्या दे दोगे? 2 दे दो, उसमें 2 रख दो तो a by 2 प्लस यहाँ 2 दे दो तो क्या हो जाएगा? 4b प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लो। a प्लस 8b प्लस 2 इज इक्वल टू 0। नहीं एलसीएम 2 उधर चला गया, यहाँ से a प्लस 8b इज इक्वल टू क्या गया? -2। ये दूसरा इक्वेशन सॉल्व कर दो। नहीं इक्वेशन 2 माइनस या -1 कर देते हैं तो 2 है a प्लस 8b इज इक्वल टू -2, a प्लस 2b इज इक्वल टू 1 -1 कट गया। 6b इज इक्वल टू -3, b इक्वल टू -12। ये कितना आया? a को जाकर b को जाकर के उसमें रख देंगे तो a आ जाएगा, जो भी आएगा। सही है कि नहीं पता। फाइंड पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा इनफ्लेक्शन। 3 पॉइंट। फाइंड पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा या इनफ्लेक्शन और फंक्शन। इनफ्लेक्शन समझते हो? नहीं, जहां पे मैक्सिमम मिनिमा नहीं मिले लेकिन dy by dx 0 हो, जहां पे dy by dx 0 होता है वो मैक्सिमम मिनिमा मिलता है, और अगर नहीं मिले तो वही पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन हो जाता है। मतलब दोनों तरफ dy by dx का नेचर सेम हो तभी। तो वही पूछा है, एक फंक्शन है जिसके लिए बताइए कि कहां मैक्सिमम कहां मिनिमम और कहां कुछ नहीं। 12x to the power 5 plus 45x to the power 4, 45x to the power 4 plus 40x cube plus 40 plus 40। मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट निकालना है, उसके लिए सबसे पहले आपको dy by dx निकालना पड़ेगा। तो इसी फंक्शन को डिफरेंशिएशन करते हैं f dash x। तो पावर 5 इधर आएगा तो 60, पावर 1 घटा दो, तो ये 4 इधर 45 इनटू करेंगे तो 180 x क्यूब, फिर वो 3 इधर आ जाएगा तो 120 x स्क्वायर। 40 कांस्टेंट है तो 0। बोलो डिफरेंशिएशन में भी दिक्कत है तो बोलो। यहां से क्या कॉमन कर लें? बोलो 60 और x स्क्वायर, क्या बचेगा? x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ये होगा। तो इसको फैक्टर कर लें क्या कर लें? 60x स्क्वायर x प्लस 1 और तो ये f डैश x निकला। नहीं अगर हम इसके साइन के सहारे से निकालना चाहते हैं, 2 तरीका है। पहला तरीका है तो साइन देख लेते हैं dy by dx का, मतलब सिंगल डिफरेंशिएशन से ही बात कर लेते हैं। तो साइन देखने के लिए क्या करते हैं?
तो जितने फैक्टर हैं, जो लोग मान लो नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा दिमाग पकड़ो कि जितने फैक्टर हैं इस एक्सप्रेशन में, 60 तो कभी जीरो हो नहीं सकता, उस पर बात नहीं करेंगे। ये वाला कब जीरो होगा? जब यहाँ x की जगह क्या दे देंगे? जीरो, तो लिख लो। ये वाला कब जीरो होगा? जब x की जगह -1 देंगे, तो -1 + 1, मतलब ये जिसपे जीरो होगा ये फैक्टर वो -1 है, वो -1। अब हम इसका साइन लिखते हैं। साइन स्कीम कैसे लिखते हैं? तो एक्सप्रेशन में सभी x के पावर हाईएस्ट पावर ऑफ x जो है इसको गुना कर देंगे, अगर यही बन जाएगा। इसमें x पे पावर 4 के बाहर प्लस लगा है कि माइनस? तो प्लस से शुरू करते हैं दाहिने साइड से, और जिस जगह पे गए ये जीरो कहां से मिला था? यहां से। इस पे इवन पावर है, तो जिस फैक्टर पे इवन पावर होता है उसके दोनों तरफ साइन सेम रहता है। इधर से 0 0 0 0 आ रहा है तो नहीं होगा चेंज। अब माइनस, हाँ स्क्वायर है तो इवन है, 4 भी रहता तो नहीं चेंज होता। जहां यहाँ -1 वाले पे आए, -1 यहाँ से आया है, इस पे कितना पावर? ऑड 1 है तो बदलेगा माइनस। फिर आए -2 वाले पे, इसमें भी -1 पावर है, यहाँ भी बदलेगा। तो ये dy/dx का साइन हो गया। साइन से ये क्लियर है कि इधर फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, पॉजिटिव, देन डिक्रीज, और इधर अगर पॉजिटिव भी है तो इंक्रीज करता है। यानी कि ये वाला जो जीरो है ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। अब ऐसे भी दिमाग में याद कर लो कि अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे और जिस फैक्टर पे इवन पावर आएगा वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन देगा कभी भी। इस फैक्टर पे 2 पावर है जो 0 पॉइंट दे रहा है, 0 क्या हो गया इसका? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये चेक कर लेंगे। तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, मैक्सिमा कहां मिल रहा है? -2 पे दिख रहा। पॉइंट ऑफ मिनिमा -1 पे मिनिमा है, एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन 0 है, नहीं है। ये हो गया dy/dx के साइन से। अगर हम दूसरा मेथड निकालना चाहें तो डबल डिफरेंशिएशन वाला मेथड क्या बोलता है कि सिंगल डिफरेंशिएशन जो निकाले हो इसको डबल डिफरेंशिएशन कर दो। इधर देखो, लिखना वाला ये डबल डैश x निकाल दो, इसको एक बार और डिफरेंशिएशन करते हैं। ये 4 इधर आएगा तो कितना? 240x3, 3 इधर आएगा तो 540x², और ये 240x। नहीं, अब ये तीनों पॉइंट जो है यहाँ जो क्रिटिकल पॉइंट निकलेगा, क्रिटिकल पॉइंट किसको बोलते हैं? जहां पे ये 0 हो जाए। कौन? f'(x). तो f'(x) में तो इसको 0 करेंगे तो 60 × x² × x + 1 × x + 2। यहाँ से 60 तो 0 में ही चला जाएगा, तो x² x + 1 x + 2 = 0। यहाँ से 3 फैक्टर, यहाँ से आएगा x 0, यहाँ से -1। ये क्रिटिकल पॉइंट जितने भी हैं सबको बारी बारी से उसमें रखेंगे। पहले 0 रखते हैं, जैसे 0 रखो सब 0। तो डबल डैश x अगर 0 हुआ तो इसलिए ये 0 इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। समझे बात? जहां डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव होगा वहां मैक्सिमम, जहां डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होगा वहां मिनिमम, और जहां डबल डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा वही होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो 0 हो गया। अब हम x = 0 चेक कर लिए, अब -1 चेक करते हैं। -1 इसमें रखो तो f डबल डैश x पॉजिटिव आ रहा है, बोल रहा है, ये माइनस में आएगा -240, ये वाला प्लस आ जाएगा +540, ये वाला भी नेगेटिव। 540 में से 2 480 जाएगा, पॉजिटिव कितना? 60। 540 में 280 जाएगा तो 60 पॉजिटिव। इसलिए x = -1 इज कौन सा पॉइंट? पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है। अब x = और रखो -2, तो उस समय डबल डैश x नेगेटिव हो जाएगा, चेक कर लो। इसलिए x = 2 - इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। बिहार बोर्ड वाले ऐसे ही बना ग्राफ वाला तो चेक करने वाले में मिस्टेक हो चुका नहीं रहेगा, उसके पास सोल्यूशन। ज्यादा कोशिश करना है डबल डिफरेंशिएशन वाला, करना भी पड़ेगा। फंक्शन बदल देते हैं और क्या, रिकॉग्नाइज कर लो। ये फंक्शन को बदल के दूसरा फंक्शन लिख देते हैं, उसको कर लो खुद से। f(x) = x⁵ माइनस 5x⁴ प्लस 5x³ -1। सेम क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, तो आंसर बता देना। डिफरेंशिएशन करने में क्या मिनट लगेगा? इसका 10 मिनट लग रहा है।
कहाँ मैक्सिमा कहाँ मिनिमा कहाँ नहीं मिलेगा बता ना। अलग अलग 5x पे पावर 4 4 इधर आएगा तो 20x क्यूब और 3 इधर आएगा तो 15x स्क्वायर 1 का 0 इसमें से भी कॉमन हो रहा है क्या 5 और स्क्वायर यहाँ बचेगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। तो देख लो सेम क्वेश्चन हो गया x स्क्वायर ये x माइनस 1 एंड x माइनस 3। तो साइन अगर बनाओगे तो 0 के बाद 1 3 आ रहा नहीं आ रहा 0 ये वाला 0 अगला 1 अगला 3 x पे पावर 4 प्लस में है तो 3 वाले पे ऑड पावर तो बदल गया फिर 1 वाले पे भी ऑड पावर फिर बदल गया जिस पे इवन पावर है उसके दोनों तरफ सेम तो प्लस है तो प्लस यहां से इंक्रीज फिर डिक्रीज फिर इंक्रीज तो 0 तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है मैक्सिमा 1 पे मिल रहा है तो मिनिमा 3 पे मिल रहा है यही हुआ। अगर तुम डबल डिफरेंशिएशन निकालो उसमें ये तीनों पॉइंट रखो तो मैक्सिमम वाला पॉइंट पे नेगेटिव आएगा नहीं इसको डबल डिफरेंशिएशन से बना लेना खुद से नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ फंक्शन y इक्वल टू ax प्लस b अपॉन x माइनस 1 इंटू x माइनस 4 has turning point at 2 minus 1 find a and b ठीक है। अगर इस फंक्शन का टर्निंग पॉइंट यहाँ पे है टर्निंग मतलब क्या होता है जहां मैक्सिमम या मिनिमम मिले वही टर्न करता है तो a और b का मान बताइए उसको भी तुम अलग अलग x और x समझ रहे हो तो उससे बड़ा मूर्ख कौन होगा तो बनाए क्वेश्चन वही सोच रहे थे तब से तुम लोगों को ये बात पता चल रहा है किसी को कि ये अलग अलग x है कि ये क्या है ये x y दोनों है ये सभी समझते होंगे और आपको लगता है कि ये सब पॉइंट रखने के लिए किस क्लास में सीख रहे हो 9th से शुरू था लगता है पहले भी होगा 9th से पहले ही होता होगा हमको जैसा लगा 7वीं 8वीं क्लास में। तो चलिए कौन कौन बना लिए बताइए कोई नहीं ठीक है बनाना है कल करवा